हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज आप लोगों को लघुत्तम समावर्त के कुछ सवाल को हम लोग जानेंगे और ये दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चीज़ ये संबंध है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने के मॉस। यही इसका संबंध है, यानी कि जब पहली संख्या दो संख्याओं का जब लॉस और मॉस निकालेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। तो हम मान कर चलिए कि सवाल यानी कि फॉर्मूला क्या क्या होता है इसे समझिए। देखिए पहली संख्या है, यहाँ देखिए पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, लॉस गुने की मॉस, लॉस गुने मॉस अब बटा ये दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। फॉर्मूला हुआ कि पहली संख्या बराबर लॉस गुने के मॉस अब बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉस गुने के मॉस अब बटा पहली संख्या। क्या होगा, पहली संख्या। यानी फॉर्मूला एक क्या कर रहा है कि पहली संख्या बराबर लॉस गुने के मॉस अब बटा दूसरी संख्या, और जब दूसरी संख्या पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि लॉस गुने के मॉस अब बटा के पहली संख्या। अब तीसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर, तो लॉस बराबर लिखेंगे कि पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या बटे मॉस। और चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा फॉर्मूला क्या कह रहा है, मॉस बराबर क्या फॉर्मूला होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा के लॉस। यही फॉर्मूला हुआ, चार फॉर्मूला हुआ, यानी कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के बीच संबंध। कैसा संबंध है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने के मॉस। इससे हमको फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर पहली संख्या वाला पूछेगा सवाल तो हम क्या लिखेंगे, ये बराबर के उस साइड वाला जो बायां साइड वाला है, दाहिना साइड वाला ऊपर रहेगा और बायां साइड वाला जो कि है नीचे रहेगा, यानी कि लॉस गुने के मॉस। क्या लिखा हुआ है, लॉस गुने के मॉस अब बटा के कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने के मॉस अब बटा पहली संख्या। तीसरा फॉर्मूला कह रहा है कि लॉस जब पूछेगा तो क्या, पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या अब बटे के मॉस। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख देंगे। क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा कि दोनों संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल अब बटा के हम मॉस भी लिख सकते हैं। क्या माने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल भी लिखेंगे तो वही बात होगा। अब बटा के मौसा है तो मौसा लगा देंगे। उसी प्रकार से मौसा जब पूछेगा
तो पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या। हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटा के लॉसा। हम ये भी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि जब मौसा पूछेगा तो पहली संख्या गुने की दूसरी संख्या अब बटा के लॉसा, और नहीं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल अब बटा के लॉसा। यही फार्मूला है। ये फार्मूला को हम लोग समझ लिए हैं। अब इसी फार्मूला पर जो कि कुछ सवाल को हम हल करेंगे, है कि नहीं। देख, हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं सवाल एक एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ सवाल है। जैसा कि देख रहे हैं, दो संख्याओं का मौसा 28 तथा लौसा 336 है। यदि पहली संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। आई सबसे पहले कि इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो पर हम लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है मौसा, मौसा कितना दिया हुआ है 28। उसके बाद लौसा दिया हुआ है, लौसा कितना दिया हुआ है 336। अब पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर कितना है 112 है। यानी कि कुछ सवाल इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, मौसा हमको दिया हुआ है, लौसा भी दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या बराबर हाउ मच, दूसरी संख्या बराबर हाउ मच, यानी कि दूसरी संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा ये। तब फार्मूला हम बताए हुए हैं कि दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने के लौसा अब बटा पहली संख्या। ये फार्मूला हुआ, यानी दूसरी संख्या का फार्मूला हुआ कि मौसा गुने के लौसा अब बटा पहली संख्या। मौसा कितना दिया हुआ है 28, तो हम पर 28 लिख देंगे गुने के चिन्ह। उसके बाद लौसा कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है, तो 336 लिखेंगे। अब बटे पहली संख्या कितना दिया हुआ है 112 दिया हुआ, तो 100 हम 12 लिखेंगे। अब इसको हम काटेंगे, ये जो कि है 3 मरतबे कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 28 गुने के 3, 28 गुने के 3 होगा। चलिए 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 84। अब लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 84। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 19 तथा लौसा 228 है। यदि पहली संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो सवाल में जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। पहले हल लिखते हैं हम, उसके बाद मौसा दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है 19, लौसा कितना दिया हुआ है 228, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 57, तो दूसरी संख्या बराबर हाउ मच। यानी कि सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का मौसा 19 तथा लौसा 228 है। तो हमने मौसा के लिखा हुआ है 19, तो 19 लिख दिए। लौसा कितना दिया हुआ है 228, तो 228 लिख दिए। अब पहली संख्या दिया हुआ है 57, तो 57 लिख दिए। और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या बराबर हाउ मच लिख दिए। अब दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है सो लिख रहे हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने के लौसा अब बटे के पहली संख्या। बराबर के सामने ही बराबर देंगे तो अच्छा रहेगा। मौसा कितना है 19 है, तो 19 डालेंगे। लौसा कितना है 228 है, तो 228 डालेंगे। और पहली संख्या कितना है 57 है, तो 57 डालेंगे।
अब इसको हम काटेंगे तो 19 से कितना मरतबा पढ़ेंगे कि 57, 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो गया। और 3 से भाग देंगे तो 228 कितना बार में कटेगा, तो 7 या 21 एक आ जाएगा और 36 18, यानी कि 76 बार में कट रहा है ये, यानी कि कितना बार में कट रहा है, 76 बार में कट रहा है। तो नीचे लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 76, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ सवाल दे रहे हैं कि दो संख्या 60 और 90 का लॉसा 180 है, तो मौसा ज्ञात करना है। ये HW में हम दे रहे हैं और इसका जवाब जो कि है कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो लगे तो अभ्यास शिक्षा निकेतन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। चाहे जो भी बच्चा अगर गणित से अगर जिसको भय लग रहा है, डर लग रहा है, वो वीडियो अवश्य देखे। वो धीरे धीरे जो कि छोटा छोटा सवाल हम शुरू बार में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम बड़े सवाल की ओर हम जाएंगे। सबका जो कि हम प्ले लिस्ट बना करके इस वीडियो को बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। अगर जितने भी बच्चे अगर देख रहे होंगे, इस बच्चों को जहाँ तक ला हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।